HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ हट धर्मी व्यापारियों की जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी कुछ व्यापारी अपनी हट धर्मी को अपनाए हुए हैं। ये एक बाजार का मामला नहीं है। गुड़ बाजार हो, जीवली बाजार हो, या रेलवे रोड हो, या अन्य कोई बाजार हो, हर बाजार के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हट धर्मी व्यापारी हैं जो पूरे बाजार की व्यवस्था खराब करने पर तुले हुए हैं। ताजा मामला आया है ये गुड़ बाजार का, और आपको बता दें, गुड़ बाजार को इससे पहले भी व्यापारियों की हट धर्मी के चलते रेवाड़ी जिला उपायुक्त ने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था। क्या है पूरा माजरा, आपको ये विस्तार से हम समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, आज रेवाड़ी में ऐसे ही हट धर्मी व्यापारियों के चलते गुड़ बाजार में जो व्यापारियों की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने भी प्रशासन को लिख करके दे दिया है कि ऐसे हट धर्मी व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जो व्यापारी कमेटी की बात नहीं मानता हो, प्रशासन की बात नहीं मानता हो, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि ये हर धर्मी व्यापारी अपना नंबर नहीं होने के बावजूद भी दुकानें खोल खोल के सामान दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये पूरा मामला हम आपको विस्तार से समझाते हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गुड़ बाजार में कुछ हट धर्मी व्यापारी है। ये हम आपको देखिए दिखाते हैं। ये व्यापारी एक है, इसकी दुकान का नंबर नहीं है, उसके बावजूद भी ये दुकान खोल खोल के सामान दे रहा है। इसी तरीके के हट धर्मी ये व्यापारी है जो तमाम प्रशासन के बनाए हुए नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें, जब लॉकडाउन 3 लगा था तो इन्हीं व्यापारियों ने प्रशासन के पास गए, गिड़गिड़ाए और अपनी अर्थव्यवस्था का हालत हवाला देते हुए इन लोगों ने दुकानें सोशल डिस्टेंस के माध्यम से खोलने की निवेदन किया था। प्रशासन ने इनकी बातों को माना, बाकायदा दुकानों की नंबरिंग की गई और उस आधार पर दुकान खोलने को कहा। आपको बता दें, इससे पहले जिला उपायुक्त ने गुड़ बाजार को कुछ दिनों के लिए दोबारा से सील कर दिया था और बंद कर दिया था बाजार, इसलिए कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था, खुलेआम सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उसके बाद फिर व्यापारी प्रशासन से मिले, वहां गिड़गिड़ाए और उसके बाद बाकायदा नप ईओ ने गोल धारे लगाए थे इस बाजार में ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। उन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे जिद्दी और हठधर्मी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, जो अपनी दुकानें खोल खोल करके सामान दे रहे थे। उसको लेकर के जो गुड़ बाजार की कमेटी थी उन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो हठधर्मी व्यापारी मानने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना है इन कमेटी के लोगों का, दुकानदारों का, जो ये कपड़े की दुकान में बैठे हैं, बाकायदा मीटिंग की है। प्रशासन को आप देख सकते हैं, लिख करके दिया जा रहा है कि ऐसे हठधर्मी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जाहिर है कुछ हठधर्मी व्यापारी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। ये आपको साथ में ये भी बता देते हैं, ये केवल गुड़ बाजार का मामला नहीं है, इसी तरीके का आगे जो और बाजार है वहां भी इसी तरीके के हाल है। लोग अपनी अपनी गुपचुप तरीके से दुकानें खोलते हैं, ग्राहकों को सामान देते हैं और दुकानों के बाहर सुबह पहले आकर के बैठ जाते हैं, जबकि इन दुकानों का नंबर भी नहीं होता। एक और ये प्रशासन के समक्ष गिड़गिड़ाते हैं, दूसरी ओर प्रशासन के ही नियमों की अवहेलना करते हैं। तो ये साफ तौर से हम आपको दिखा रहे हैं गुड़ बाजार का मामला, इसी तरीके से रेलवे रोड का मामला, जीवली बाजार का मामला, जहां गुपचुप तरीके से लोग अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, प्रशासन के नियमों की भी पालना नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ तमाम व्यापारियों का कहना, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए आप बारी बारी। जी, आपके बाजार में बार बार निर्देश देने के बावजूद भी लोग गुपचुप तरीके से दुकान खोल रहे हैं, नहीं मानते हैं। आप उस कमेटी के भी मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी कमेटी बेबस हो गई है, मजबूर हो गई है कि दुकानदार आपकी नहीं मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो गुड़ बाजार की जोग्राफिकल पोजीशंस हैं उसमें कुछ दुकानें सराफा की हैं, हमारे सुनार भाइयों की है, कपड़े वालों की और पंसारियों की है। जो भी शिकायतें आ रही हैं वो हमारे पंसारी भाई किराना व्यापारी की ओर से आ रही है, क्योंकि उनका काम इस प्रकार का है, जैसे जो गोल घेरे में एक तो धूप का समय है। अच्छा, ये जो आप बात कह रहे हैं कि कुछ दुकानदार नंबर के खिलाफ अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो इस विषय में कल शाम को एक व्यापारी की शिकायत आई थी हमारे पास। हमारी कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया, हमारी कमेटी एक्शन मोड पे अपने पूरे पे, हमारी कमेटी ने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद में हम लोग मौके पे आए, मौके पे आने के बाद व्यापारी का पुत्र था, उसको पुलिस पकड़ के भी ले गई। उसके बाद सुबह व्यापारी आया, उसने अपनी गलती मानी है,
और आगे से तौबा की है, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। और ये मैं बता दूं, अभी हम यहाँ मुआजी जान बैठे गुड़ बाजार के, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, सारे 6 कमेटी के मेंबर बैठे हैं। हमने ये लिखा है कि अगर आज के बाद किसी भी आदमी ने जो प्रशासन से हमारा अहद है, जो हमारे रूल हैं, अगर वो फॉलो नहीं करता है, या कोई भी दुकानदार कोविड-19 में जो सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग गोल घेरे बनाने के रूल है, इसका उल्लंघन करता है, तो हम खुद उस दुकानदार की सूचना अपनी तरफ से प्रशासन। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास तक वीडियो आ रही है, आप ही के दुकानदार पड़ोसी भाई गुपचुप तरीके से दुकान खोल रहे हैं, माल दे रहे हैं, दुकानों से लोग अंदर बैठे हुए बाहर निकल रहे हैं। जब हमने ये कह दिया कि हमारी कमेटी ने, हम पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे देंगे कि ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद तो प्रशासन का फर्ज बनता हो, चाहे जो सलूक उससे करे, मुकदमा दर्ज करे। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता यानी कि बाजार जब आपका बंद हो गया था, जिला उपायुक्त ने बंद कर दिया था, फिर व्यापारी गिड़गिड़ाए, लगातार जाके व्यापारी गिड़गिड़ाते हैं, प्रशासन बंद करता है, फिर खोल देता है। आप ये मोहनलाल जी ये बात बताइए ना, अगर मान लो कोई 100 में से 5 आदमी गलती करता है तो 95 तो निर्दोष है, 95 तो यही कर सकते हैं। उन 5 आदमियों का नाम हम प्रशासन को, पुलिस को दे सकते हैं, और प्रशासन चाहे जो करे, 95 आदमी उनके खिलाफ रहेंगे। तो क्या मिले जिला उपायुक्त को दिया आपने इस तरीके की तैयारी? इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने चेतावनी सबको दी है, दोबारा से अगर कोई ऐसा काम करता आगे से तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे जिला उपायुक्त। तो क्या कहते हैं ये दुकानदार तानाशाही है, ये दबंग है, या क्या इनके तार राजनीति लोगों से जुड़े हुए हैं? दुकानदार के साथ साथ है ना, मैं आम जनता से भी कहूंगा, जैसे व्हीकल की बात है, अब मान लो व्हीकल बेहतरीन ढंग से लगा दी, मोती चौक से गुड़ बाजार सीधा दिखता है बिल्कुल सामने, तो अपने व्हीकल को बेहतरीन ढंग से लगाना। आप ये बताओ, घर से जब एक ही दुकान पे भीड़ होगी, जरूरी है आपने वही सामान लेना है, जिस पे भीड़ नहीं वहाँ से सामान ले लो आप। हमने किराना व्यापारियों से कहा कि आप पर्ची ले लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर लिख लीजिए, ग्राहक को भेज दीजिए, या जो दुकानें बंद हैं वो साफ करवा दीजिए, तखत वहाँ अपना बैठा दो ग्राहक को। देखो मैं आपको बता दूं, 6 आदमी कमेटी भाई मोहनलाल जी भाई बंदी में बनी है, हम समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। देखो कोरोना खतरा हमें भी इतना ही है जितना आपको है, जितना और भाइयों को है। हमारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि आप सबसे पहले तो अपना बचाव करो, तो सर हम जन सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, अपने शहर की सेवा के लिए, लेकिन कुछ दुकानदारों ने तो बेशर्मी की सारे हदी पार कर रखी है। तो हम उनकी शिकायत पुलिस लगातार हमारे पास ऐसे वीडियो हैं जो दुकान खोल के, जिनका नंबर नहीं है, दुकान के बाहर खड़े रहते हैं, पर्ची ले रहे हैं और फिर सामान दे रहे हैं, यानी कि उनकी भूख शांत नहीं हो रही है। क्या लगता है हवस कहीं ना कहीं ज्यादा कमाने की? देखो जो उनकी हवस मिटवाने के लिए हमने जो प्रशासन रूपी हमारा ढांचा है उसकी हम तैयारियां कर ली, हमने अपने रजिस्टर में लिख लिया है। और जैसे 1 2 3 सिस्टम है, तो हमारे 6 आदमियों में से किसी आदमी का नंबर 1 पे है, किसी का 2 पे, किसी का 3 पे, तो आदमी नियुक्त होंगे। कोई भी आदमी अव्यवस्था फैला रहे तुरंत उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से उपायुक्त को, ईओ को, पुलिस प्रशासन को जहाँ भी पॉसिबल होगा वो की जाएगी। और बाजार में ये भी पक्की बात है कि उस आदमी का बहिष्कार भी किया जाएगा। भाजी क्या कहेंगे, आप तो बुजुर्ग है, क्या आपकी भी नहीं सुनते हैं या दुकानदार, जबकि एक नियम बना दिया प्रशासन ने दुकान खोलने के लिए? आप तो काफी बुजुर्ग लगता है, आपकी तो सुनना चाहिए इन लोगों को। थोड़ी सख्ती करेंगे तो ये भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं, सख्ती तो करते नहीं है कोई भी। लेकिन नंबर नहीं उसके बावजूद दुकान खोलना आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलत है ये? गलत तो है ही, जो चीज गलत है वो तो गलत ही रहेगी। करने वाले तो क्या बात है, बाजार सबके साथ है जी। बाजार की जो लोग गलत करेंगे, बाजार की उनको साथ लेने की, सबका साथ देने की कोशिश करेंगे। और बाजार के साथ उनको भी रहना चाहिए, उनको माननी भी चाहिए बाजार वालों की, भाई ये क्या कर रहे हैं। आखिर अपना सारा दिन लगाते भी अपना टाइम नहीं होता, फिर भी वो बाजार में चेक करने के लिए आते हैं, और फिर दुकानदार नहीं मानते तो उनको मानना चाहिए। जो मीटिंग एक एसोसिएशन बनाई गई है उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, उनकी माननी भी चाहिए। सब समझदार हैं दुकानदार कोई गलती करके राजी नहीं है। ठीक है, किसी उसमें गलतफहमी में हो गया होगा, लेकिन आगे हमें पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा सहयोग मिलेगा, हमें पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप तो स्वयं यहाँ रहते हैं, आपकी भी दुकान है, क्या लगता है नहीं मानते हैं लोग बाग अभी भी? प्रशासन ने जिस विश्वास पे दुकान खोली है, उनका विश्वास हम खत्म नहीं होने देंगे, प्रॉपर ढंग से दुकानें चलवाएंगे।